कुछ एलिमेंट्स हैं आपको याद भी रहेगा बाद में, क्योंकि आपके लिए हो सकता है कुछ शब्द नए हों तो आपको ना बाद में याद रहे, सब लिखोगे तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। केक बनाना है तो किस में बनाओगे, एक बोल चाहिए, स्टील का, प्लास्टिक का, कांच का, आपकी मर्जी है, सब बराबर है, सब अच्छे से उसमें काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाने वाले इसलिए मैं बड़ा सा लाई हूँ, रेगुलर में मैं ये छोटा भी इस्तेमाल करती हूँ, इससे कम क्वांटिटी है तो और छोटा भी ले लेती हूँ। आपस में बातें बिल्कुल नहीं होंगी, ध्यान से सुनो। आप पहले सब सेटल डाउन हो जाओ, फिर हम आराम से स्टार्ट करते हैं। सब पेन पेपर भी आप आराम से ले लो, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले केक बनाना है तो हमें क्या चाहिए, कोई बोल चाहिए, कोई बर्तन चाहिए, ठीक है। स्टील का, प्लास्टिक का, कांच का, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो है आप उसमें बना सकते हो, ठीक है। सामान तो चाहिए ही, सामान पे हम बाद में आएंगे, सामान कैसे कैसे इस्तेमाल करना है उसकी ओर। जैसे मैम ने भी बहुत उस पर भी जोर डाला कि कुकिंग नहीं है कि कुकिंग में अंदाजे से नमक ज़्यादा कम, रेसिपी को जस्ट वैसे विन कर दिया कि चलो ऐसे भी हो जाएगा। कुकिंग में हम सब कर सकते हैं, सब आज़ादी है हमें, बेकिंग में वो आज़ादी नहीं है। बेकिंग साइंस अगर बोलते हैं तो एक्चुअल में है, दुख भरी कहानी है ये, बट बेकिंग सच में साइंस है। थोड़ी भी चीज़ें ऊपर नीचे होने पर आपका जो एंड प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो बहुत बहुत डिफरेंस आ सकता है। आप बोलोगे आपने भी पिछली बार की तरह ही बनाया था, पर क्या गड़बड़ हुई, हो सकता है आपने बहुत तेज़ बहुत ज़्यादा मिक्स किया हो, इसकी वजह से वो केक बैठ गया, बहुत रीजंस होते हैं। तो बेकिंग इसलिए, अगर आप रेसिपी को ये जैसा मैं बताऊंगी, मेजरिंग कप्स भी आप ले सकते हो, बट जो ये स्केल है ना, ये आपको हमेशा 12 ग्राम मतलब 12 ग्राम ही बताएगा। इसमें आप ड्राई इंग्रेडिएंट डालोगे या वेट डालोगे, मतलब गीले पदार्थ और सूखे वाले हमेशा इसमें अलग आएंगे। क्यों, जैसे अगर आपने आटा लिया, आपने एज इट इज़ लिया, उसको कुछ नहीं किया तो सही रहेगा। हम क्या करते हैं, हमें आदत होती है थोड़ा भरने की चीज़ें, अब वो क्या सूखा है, उसमें एयर होती है, थोड़ा सा दबाएंगे और डालोगे और आप बोलोगे लिया तो मैंने एक ही कप, है ना, बट वो एक कप का पता नहीं 1.5 कप शायद बन गया हो, क्योंकि आपने उसको प्रेस किया, आपने उसको अच्छे से दबा करके आपने यूज़ करा। तो ये मैं फिर भी दिखाने के लिए लाई हूँ, बट मैं ये यूज़ नहीं करती बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि इससे हमेशा रिजल्ट गड़बड़ आता है। घर में बना रहे हो चलता है, बट जब कमर्शियली कर रहे हैं तो हमें हमेशा वैसा ही सेम प्रोडक्ट होता है कि इस जगह का ये सामान तो हमेशा वैसा ही टेस्ट करता है। क्यों, क्योंकि हर चीज़ ना प्रिसाइज होती है, मतलब नाप तोल के करी जाती है। तो ये जैसे मैं आपको ये बताऊँगी कि जो चीज़ें हम ईजिली ले सकते हैं, ये ऑनलाइन भी आई थिंक सोनीपत में ढंग से मुझे मालूम नहीं, बट मार्केट में ये चीज़ें मिल जाती है बहुत आसानी से, बहुत महंगा भी नहीं आता। तो जो भी आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, आपको तो गवर्नमेंट से भी मिल रहा है, अगर आप खुद से भी करना चाहेंगे कर सकते हैं, बहुत महंगी चीज़ें नहीं है, बोल सबके घर में होता है। ड्रिंक्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक 300 मैक्सिमम 400 रुपये का आ जाएगा, बहुत अच्छा सा आराम से। मुझे 2 साल इसे इस्तेमाल करते हो गए, कि 2 महीने पहले मैंने बड़ा लिया है, क्योंकि मुझे क्वांटिटी कई बार ज़्यादा करनी पड़ती है, तो मेरी ज़िंदगी अब सुधर गई है इससे, क्योंकि छोटा है, उतनी आसानी नहीं रहती इसको देखने में, करने में, बट शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, आराम से हर चीज़ इस पर आप मेजर कर सकते हो। फिर आता है मेजरिंग स्पून्स। 1 स्पून मतलब जैसे हम देखते बोलते हैं ना 1 टीस्पून या बड़ा चम्मच, टेबल स्पून, तो ये इसमें सब है। घर वाले चम्मचों का जो होता है ना, अलग अलग रहता है उसका मेजरमेंट, छोटा बड़ा हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम तुक्के से लेते हैं कि अच्छा 1/4 मतलब इतना होगा, नहीं, इसमें सब है। 1/4, 1/8, उससे भी कम, हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून, हाफ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून। तो ये मुश्किल से शायद 50 रुपये का। ये आप लोग परसों भी देख रहे थे ना, जो आए थे सुनीता आहूजा मैडम, उनके भी पास था ये सेट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो महंगी भी नहीं है, आप लोग खुद से भी ले सकते हैं, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, आप लिस्ट बना सकते हैं कि आपको ये चीज़ें इनसे लेनी है, और ये सब आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक हमारा ये रहता है सिलिकॉन स्पैचुला, ठीक है, चाहे कुकिंग हो चाहे बेकिंग हो, ठीक है। ये ना मतलब बहुत सही चीज़ है, कुछ भी आपको निकालना हो, एक एक दाना वेस्टेज इससे बिल्कुल नहीं होता, आपको लास्ट बूंद तक आप इससे निकालोगे, बहुत आसानी से निकलेगा। स्टील के चम्मच से उससे रह जाता है, चीज़ें वेस्ट होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। मतलब आप इसके बिना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट वेस्टेज नहीं होता और आपकी ज़िंदगी इससे आसान रहती है, ठीक है। और ये हमारा विस्क बलून विस्क, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं आराम से, जितने भी जो लोग ऑमलेट खाते हैं वो भी करते होंगे ना, ये उनके लिए देखा होगा आपने, वीडियो क्या होता है, एयर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये विस्क बलून है, छोटा बड़ा। ये हमारा पेस्ट्री ब्रश है। जैसे 2 तरीकों से अब आपके केक जिसमें अपने जिस भी अच्छा मोल्ड में आपको पहले बताते हैं, तो ये मेरा है एल्यूमिनियम का मोल्ड, छोटे बड़े सब साइजेस में आते हैं। आप घर की ये बहुत आसानी से हर आई थिंक बर्तन की दुकान
दुकान में मिल जाता होगा, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप बेसिक एक बोल से भी स्टार्ट करेंगे घर पे, अगर नहीं भी आपका घर कुछ है, घर पे भी कोई बोल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआत के लिए, प्रैक्टिस के लिए। बट ये बहुत आसानी से सब जगह मिल जाते हैं, ठीक है। इनका जो थिकनेस होती है, जो तरीके से बर्तन बनाया जाता है, बेकिंग के लिए अच्छा होता है, इसलिए एल्यूमिनियम के यूज़ होते हैं। सिलिकॉन स्टील नहीं, स्टील नहीं, स्टेनलेस स्टील वाला कौन सा होता है जो इसमें चिपकता नहीं, नॉन स्टिक नॉन स्टिक वाले भी जो होते हैं वो भी यूज़ हो जाते हैं, बट बेस्ट एल्यूमिनियम रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब हमें केक रखना है, गीला है, उसमें हम डालेंगे, जब हम निकालेंगे तो केक सब चिपका हुआ निकलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पैन को हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, दो तरीके हैं। एक, आपने थोड़ा ऑयल लिया, इसको ब्रश किया, मैदा लिया, मैदा आटा जो भी आपने लिया, आपने उस पर छिड़का, अच्छे से टैप किया और ये प्रिपेयर हो गया। केक आसानी से हमारा डीमोल्ड हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। दूसरा होता है बटर पेपर। बटर पेपर किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगा, एक्सपेंसिव भी रहेगा और आपको एक नई चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आज तक भी ऑयल और सिर्फ मैदा से छिड़क कर इसको इस्तेमाल करती हूँ। अफोर्डेबल है, चीप है, यही चीज़ें मेरे केक में भी इस्तेमाल होती है, मुझे अलग से बटर पेपर पे नहीं इन्वेस्ट करना, ठीक है। जो ये बना रखे, हाँ ठीक है, निकाल दे भाई। ठीक है, आई थिंक हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स मैंने आपको सब बताए, मेजरिंग दोबारा बता रही हूँ, मेजरिंग स्पून्स, मेजरिंग कप्स, हमारा वेइंग स्केल छोटा सा, ये बड़ा है, ये हमारा विस्कर है, बलून विस्क, बलून क्यों बोलते हैं, ऐसा बलून की शेप में है। सिलिकॉन स्पैचुला मार्केट में ऐसा, ये और मैंने आपको ब्रश भी बताया, एक सेट आता है, सिलिकॉन का नहीं होता, प्लास्टिक का होता है, शुरुआत के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हो। आई थिंक वो भी 50 रुपये का आता है। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बेटर है और ये पूरा सिलिकॉन है। उनका वो ऊपर वाला हैंडल प्लास्टिक का होता है और नीचे वाला सिर्फ सिलिकॉन होता है। वो मेरे पास अब फिलहाल नहीं है, शुरुआत में मैंने भी वही लिया था मार्केट से, 50 रुपये का जो भी आता है। तो बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको सब मिल जाती हैं और अफोर्डेबल हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज़ और रिक्वेस्ट है, अगर आप सब लोग कैमरा से ही रिकॉर्ड करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। आपने बेसिक समझ लिया, जब अभी चल रहा है क्योंकि रेसिपी मैं आपको लिखाऊंगी ही, आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ें आपने रिकॉर्ड कर अच्छा आपको याद रहेंगी, बट अभी मैं जो आगे बताऊँगी फिर आपका यहाँ पे ध्यान नहीं होगा तो वो सिर्फ कैमरा पर रह जाएंगी। और बहुत बार ऐसा होता है, मेरे एक्सपीरियंस में हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, वो कई बार रिकॉर्ड ही रह जाता है। जब आप घर में कर रहे हो ना, शुरुआत के लिए, शुरुआती दिनों के लिए बहुत अच्छा है, जो भी आपकी मेजरमेंट है, आपने जैसे मेरी डायरी है, बेकिंग साइंस से कभी पंगे नहीं ले सकते, हमेशा अपनी डायरी अपने आगे रखनी है। मुझे 2 साल हो गए बनाते हुए, बेशक मुझे अपनी रेसिपी याद है, बट ये डायरी हमेशा खुली रहेगी। क्यों? क्योंकि मुझे देखकर ही करना है। 2 ग्राम ठीक है, ऊपर नीचे 1-2 ग्राम चल जाता है, बट ऊपर नीचे ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, हमेशा सेम के लिए ये मुझे हमेशा खोल करके रखनी है। आपने अपनी डायरी पे लिखा हुआ है, कॉपी पे लिखा हुआ है, आपने अपने सामने इंग्रेडिएंट्स रखे, 4-5 बोल उठाए, आपने अपना वेइंग स्केल रखा, एक बोल में सिर्फ शुरुआत के लिए। बाद में अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा चीज़ें लाने का मेरे पास भी वो नहीं था, मैं जितनी ला सकी सब चीज़ें मैं ले आई हूँ। बट आप सब अपने अपने बोल्स में आप वो सब चीज़ें रखो मेजर करके, और फिर उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिस इन प्लेस। मतलब बेकिंग स्टार्ट करने से पहले सब चीज़ों को प्रेप कर लेना, सब चीज़ों को तैयार कर लेना, किससे, ताकि आपको बाद में, मेरे साथ अभी भी कितनी बार हो जाता है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे मैं कर देती हूँ, कुछ भूल गई, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि कई बार मैं एक बार में वनीला स्पॉन्ज भी बना रही हूँ, चॉकलेट भी बना रही हूँ, दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो उसके लिए शुरुआत के लिए आप 10 बार कम से कम बनाओ, तो सब चीज़ें मेजर करके, 4 बोल आपकी रहे, कितने देखो 5-6 हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सब आपने मेजर करके एक साथ रख लिए, और फिर बस एक ये बोल लिया और सब मिक्स करके आपने वो करा। आपको बहुत आसानी होगा, आपको डिफ़िकल्टी नहीं, क्योंकि बेकिंग जब उसके डिज़ास्टर होते हैं ना कि यार ये चीज़ ख़राब होगी, फ्लैट होगी, अच्छा नहीं निकला, तो फिर आपको मोटिवेशन थोड़ा वो हो जाता है कि नहीं मुझे नहीं करना है दोबारा। शुरुआत के लिए हर चीज़ प्रॉपर करो, प्रिसाइज करो एक एक चीज़ को। मेजरमेंट डायरी हमेशा सामने, ठीक है। तुक्का मारोगे, आपने बोल लिया, तुक्के से आपने डाला कि अच्छा ये 1 कप ही होगा, ये 50 ग्राम ही होगा, एक बार भी 4 बार भी शायद सही आ जाए, लेकिन आपको नहीं पता वो चीज़ कब ख़राब हो जाए, आपने क्या ऊपर नीचे करा, क्या आपने ध्यान नहीं दिया। तो हमेशा चीज़ों को प्रिपेयर करो, ठीक है। और दूसरा चीज़, जैसे जो भी सूखी चीज़ें हैं, जैसे देखने को बिल्कुल पाउडर ऐसे कुछ गांठें नहीं है, ठीक है, पैकेट वाला है, बट हमेशा ना चीज़ों को छानना है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बेकिंग में।
छाननी सबके घर में होती है, छोटी बड़ी जैसी भी है, ठीक है, सबके पास होती है। छानना की 2 चीज़ें हैं, कुछ गांठ अगर बाई चांस है वो टूट जाएगी, और जो ये छन्नी है ना, छाननी इसको ना हल्का कर देती है। अगर हम डालेंगे देखोगे तो ऐसे ऐसे जब करेगी ना तो एकदम खुला होकर निकलेगा, उसको लाइट बनाएगा। तो जो हमें उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होना चाहिए और जो एयर क्रिएट होनी चाहिए उसके अंदर, वो आसान, वो हेल्प करता है हमें करने में। डेंस नहीं बनेगा, डेंस माने टाइट नहीं बनेगा केक हमारा, थोड़ा अच्छा लाइट और एयरी बनेगा। हर चीज़ हमारा जो हर ये इंग्रेडिएंट है ना, इसमें यही काम करता है। जो ऑयल है मॉइस्ट, केक को मुलायम रखने के काम आता है। बटर बेस भी होते हैं, मैं पहले बटर बेस बनाती थी, बट यहाँ के लोगों को अभी नहीं समझ में आता बटर बेस, क्योंकि बटर है, फ्रिज में रखेंगे ठंडा हो जाएगा, बाहर रखेंगे रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब मैंने एकदम से फ्रिज से केक निकाल, क्योंकि मैं बाहर नहीं रख सकती, मेल्ट होने लगेगा केक। अब मैं निकाल के दिया, क्लाइंट ने उतना ही ठंडा कंज्यूम करा। क्लाइंट बोलेगा केक तो हार्ड है, तो समझाना बहुत मुश्किल है कि बटर बेस्ड केक और ऑयल केक। तो मैंने तब से आई थिंक विदिन 6 मंथ्स के अंदर, 6 महीने के बाद मैंने अपनी सारी रेसिपीज़ को ऑयल बेस्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑयल वाली बेस्ड केक ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा टाइम तक सॉफ्ट रहती हैं, और ठीक है, और ऑयल से ज़्यादा मुलायम भी लोगों को लगता है। उन्हें लगता है बटर वाला शायद बासा है या पुराना, क्यों? क्योंकि वो उसको रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए पहले नहीं लेकर के आते, ठीक है। तो ये इसका ये काम है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का दोनों का काम है हम चीज़ों को फुलाने में, एयरी करने में। उसमें जैसे अब बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये हमारा CO2 क्रिएट करता है, उसके अंदर जाली होती है ना, वो क्रिएट करता है। लेकिन बेकिंग सोडा ना, ये है बेकिंग सोडा पाउच के दो, ये थैंक यू। तो बेकिंग सोडा को, लेकिन ये अल्कलाइन होता है नेचर में, इसको कोई ना कोई खट्टा पदार्थ, कोई भी एसिडिक प्रोडक्ट चाहिए रिएक्ट करने के लिए। देखते हो ना आप इसको विनेगर में, उसमें सिरका में मिलाते हो तो एकदम से रिएक्ट करता है। अगर कभी किसी ने देखा हो तो दही क्या है, खट्टी है नेचर में अपने, तो इसके साथ मिलाने से इसका ये रिएक्शन देता है। अब है बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस इसके अंदर एक दूसरा प्रोडक्ट रहता है, तो ये बेकिंग सोडा की जगह भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए रिएक्शन के लिए, ये 2 बार रिएक्ट करता है। ये एक बार जब मैंने किसी भी, जैसे ये ब्रेड में बहुत यूज़ होता है, ब्रेड को हम कितनी देर तक रखते भी हैं ईस्ट डाल करके कि अभी फर्मेंट होगा रखने के लिए, तो इसको हमें किसी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है। तो एक बार जब हम इसको इंग्रेडिएंट्स में डाल देते हैं, इसका रिएक्शन तब होना शुरू होता है। दूसरी बार तब होता है जब इसको हीट मिलती है, जब अवन में जाता है। बेकिंग सोडा क्या करता है, इंस्टेंट रिएक्शन। कभी किसी को चेक करना है, इसका एक्सपायरी सपोज लिखा नहीं है, डब्बी में डाल के रख दिया, भूल गए। बेकिंग सोडा को हमेशा किसी भी एसिडिक, दही में, सिरका सबके पास घर में रहता है, सिरका में डाला तुरंत बबल्स उठेंगे, तुरंत उसके दाने दाने निकलेगा, आपको पता चल जाएगा ये बिल्कुल सही है। कभी भी आपने इसको चेक करना है ये सही है कि नहीं। बेकिंग पाउडर को आपने गर्म पानी, क्योंकि इसका मैंने बताया ना कि 2 बार रिएक्शन, एक ड्राई में अपने आप से होना स्टार्ट हो जाता है, दूसरा जब इसको हीट मिलती है, नमी मिलती है। दूसरा आप इसको किसी उबलते हुए पानी में आधा स्पून थोड़ा सा डाल के देखोगे, इसमें भी एकदम से बुलबुले उठना शुरू होंगे, दैट मीन्स ठीक है, इसका एक्सपायरी नहीं हुआ, ये दोनों प्रोडक्ट सही हैं। तो ये भी दोनों को काम सेम है, लेकिन रिएक्शन जो है अलग अलग है। हमें केक को एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा स्पॉन्जी बनाना होता है, तो इसलिए हम ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। बहुत रेसिपीज में सिर्फ यही डलता है, बहुत में सिर्फ ये भी डलता है, पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा रिएक्शन चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे लगता है डिफिकल्ट हो सकता है अभी के लिए समझना, बट जब आप करोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। आप एक बार इसको ना डाल के देखो केक में, आप देखना आपका केक कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको साइंस नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, बट आपको इतना भी ध्यान रखना है, हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बहुत ज़रूरी है केक को लाइट, एयरी, फ्लफी, स्पॉन्जी बनाने में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें रेसिपी, बाद में लिखवाने के लिए आप लोग बोल रहे हो, पहले लिखना है। उसकी फ्रॉस्टेड की हमारी लगभग बराबर ही रहेगी, उसमें हम बस ड्राई केक की तरह उसको बना रहे हैं, और उसको हम आइसिंग वाला हम बनाएंगे। ओके, एंड सो जैसे मैंने कुकीज़ का भी बताया, बिल्कुल सही बताया था। जो बिस्किट होता है एक्चुअली कुकीज़ से ही बिस्किट बनता है, इन द सेंस कुकीज़ को थोड़ा और 5 मिनट 10 मिनट बेक करते हैं तो वो एक्स्ट्रा क्रंची हो जाती हैं, एक्स्ट्रा वो हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। बट एलिमेंट्स का फ़र्क होता है। सॉफ्ट, जैसे अभी हम जो आज बनाएंगे ना बटर कुकीज़, हम उतनी उनको सॉफ्ट और gooey नहीं रखेंगे कि आपको लगे कि आप क्या ही खा रहे हो, कि एकदम से डिफरेंस नहीं, बट आपको फ़र्क पड़ जाता है। आई थिंक वो रिफाइंड या पानी सब कुछ से मिलावट होती है कुकीज़ में, बटर और सिर्फ बटर, क्योंकि जब आप खाते हो ना आपको खुद से पता लगता है यार कितनी अच्छी बटरी फीलिंग आ रही है। जब आप फ्रेश अभी हम बनाएंगे, आप खाओगे तो आपको पता चलेगा। बिस्किट्स में ज़रूरी नहीं है कि बटर ही इस्तेमाल हो,
हाँ, बट अगर हम इन्हीं कुकीज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा भी बेक करेंगे तो थोड़ा वो क्रंची हो जाएगा, आपको उतना नहीं लगेगा कि अच्छा ये हो रहा है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल प्लेन बना रहे हैं। मैं चॉकलेट की बनाती हूँ, मैं उसको कभी भी 2 मिनट भी ऊपर बेक नहीं करती, क्योंकि वो बाहर से हल्की क्रंची, अंदर से सॉफ्ट गोई मुलायम लगनी चाहिए कि हाँ खा रहे हैं। मार्केट में भी जो कुकीज़ भी मिल रही है ना, वो भी जैसे जो भी ब्रिटानिया जो भी ब्रांड्स की आई थिंक आती है, वो भी आई थिंक बिस्किट ही होता है, क्योंकि वो उसके अंदर वो होती नहीं है सॉफ्टनेस या जो मेल्टिंग माउथ चॉकलेट या कुछ भी ऐसा होता है। तो कुकीज़ में बटर होना ज़रूरी है, बिस्किट में बटर होना ज़रूरी नहीं है। ये वही टेस्ट का डिफरेंस हो जाता है। बिस्किट थोड़ा ब्लैंड टेस्ट करता है इसके मुकाबले। आज आप करोगे तो शायद आपको फ़र्क पता लग पाए कि अच्छा इतना बटरी फ्लेवर आ रहा है, ठीक है। और हम वनीला केक बना रहे हैं तो बेसिक 5 इंग्रेडिएंट्स उसमें हमारे डलेंगे। हम क्योंकि हम आपका फर्स्ट टाइम बेकिंग का है तो आप डरो नहीं बेकिंग से, प्रैक्टिस ना करो, इसलिए हम बिल्कुल सिंपल चीज़ बना रहे हैं जो आपको घर पे इजीली आपको मिलेंगी। आपको कहीं ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ से लाऊँ ये सब सामान, ठीक है। और कोई भी आ रहा है कोई बात नहीं, आप अगर ये मिस आउट करोगे, बेकिंग साइंस है, कुकिंग में फिर भी चल जाता है, मैं दोबारा बता रही हूँ, तो आप ध्यान रखना, लिखते रहो तो अच्छा रहेगा, नहीं भी तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो 5 चीज़ें जो यूज़ होंगी हमारे आज वनीला केक में, रिफाइंड ऑयल, ठीक है, बेसिक फॉर्च्यून से फोला जो भी रिफाइंड ऑयल आता है, बस एक ही चीज़ होनी चाहिए, स्मेल ना हो किसी भी ऑयल में। जैसे कोकोनट है, कोकोनट भी हम बहुत बार बेकिंग में यूज़ करते हैं, वीगन बेकिंग में, बट उसका लेकिन एक अच्छा फ्रेग्रेंस होता है। आप कभी भी सरसों का तेल बेकिंग में इस्तेमाल नहीं करते, कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, जानते हो ना आप लोग को उसको जलाना पड़ता है ताकि उसका वो स्मेल निकले, जब आप कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हो, हाँ कि ना, है ना। तो कोई भी ऐसा ऑयल जिसमें स्मेल ना हो, कोई भी फ्रेग्रेंस ना हो, वो इस्तेमाल आप कुछ भी आप लिख रहे हो तो फ्लेवरलेस ऑयलों में इस्तेमाल करना है। जैसे फोला, फॉर्च्यून, आई थिंक बहुत सारे ब्रांड होंगे, कोई भी आप ले सकते हो, क्वालिटी आपके ऊपर, आपको कैसा लेना है। ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, बस स्मेल ना हो ऑयल में। ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट हो गया हमारे वेज में, ठीक है। दूसरा हमारा है वनीला एसेंस। ये मेरा जो मैं लेकर आई हूँ ये कमर्शियल वाला है, छोटा भी मिलता है, 20 रुपये की डब्बी, किसी भी किराना या जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं आजकल लगभग सब जगह पर मिलता है। इतनी सी डब्बी 15 या 20 ml की आती है, 20 रुपये की, आप वो ले सकते हो। ये बड़ा है, ठीक है, ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, फ्रेगरेंस सेम ही है। लिक्विड में मैम पाउडर लिक्विड है, लिक्विड है, ये हमारा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं। अब और है दही, क्योंकि हाँ मैं एग्स इस्तेमाल नहीं करती हूँ अपनी बेकिंग में, तो एगलेस ऑप्शन में जो है बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, उनमें से एक है दही। मैं ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट्स में नहीं यूज़ करती, क्यों? क्योंकि इजीली मिल जाता है, घर पे भी बन सकती है दूध के साथ में, घर पे मेरी मम्मा बना करके मुझे देती हैं, ठीक है। तो दही है, दूध है और विनेगर है, एप्पल सॉस, बहुत सारी चीज़ें हैं बनाना जो एग के जगह इस्तेमाल होती है। मैं ज़्यादातर दही इस्तेमाल करती हूँ, क्यों? क्योंकि आसानी से मिलता है। मैं भी आप लोगों की तरह यहीं सोनीपत में ही रहती हूँ और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एज़ कम्पेयर टू दिल्ली नहीं ईजिली होती हैं, तो बहुत चीज़ें तो ये अभी खोल के मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये दही है, ये हमारा तीसरा वेट इंग्रेडिएंट है। और फिर हमें क्या चाहिए? मैदा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हेल्दी खाना है या आटा हो या ये हो, बट मैदा क्या है ना, मैदा बहुत रिफाइंड होता है। जब हम उसको बनाते हैं चीज़ें लाइट बनती है, ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है एज़ कम्पेयर टू हमारा आटा, गेहूं का आटा जो डेंस होता है, थोड़ा हैवी होता है। उससे सेम रेसिपी भी फॉलो करेंगे ना, बहुत फ़र्क होगा। आप लोग अभी जब प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे तो अपने आप से आप बहुत चीज़ें करोगे, खुद से करके जब सीखोगे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये फ़र्क आ रहा है इसमें। तो ये उसमें ग्लूटेन ज़्यादा फॉर्म होता है, इसलिए हम ये मैदा इस्तेमाल करते हैं। लाइट होता है, एयरी होता है, जालीदार होता है और फ्लफ़ी होता है ये, ठीक है। तो इसलिए मैदा। अब आया बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये मैं आप लोग से स्पेशली मैंने मंगाया छोटी डब्बी की, मैं आपको दिखा सकूँ। आई थिंक देखो इस पर 22 रुपये रेट लिखा है, तो आप समझ लो ये कितना है। और ये आपके आई थिंक ज़्यादा नहीं ना, 50 के या मे भी 25-30 के, अंदाज़ा नहीं, मैं बड़ा मंगाती हूँ, क्या मैं छोटा लेकर आई हूँ। बेकिंग पाउडर हर ग्रॉसरी और किराना किसी भी शॉप पर आराम से मिलता है, ठीक है। ये हमारा हुआ चौथा इंग्रेडिएंट। ये है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। ये भी हर किराने की दुकान पर आसानी से मिलता है, आप लोग के घर में बहुत चीज़ों में शायद आप इस्तेमाल करते होंगे। एक ये है, ये 6 प्रोडक्ट्स हैं बस, इससे हम आपके आज ये 3 चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। ये सब समझ में आया? मैं दोबारा बताऊँ बिकॉज फिर इसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये बता दो मैम, ये क्या है? ये मैदा नहीं मैम, ये बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जानते हो आप? हाँ, सोडा बेकिंग बाइकार्बोनेट। सोडा और मीठा सोडा एक ही चीज़ है। हाँ, अभी आपके लिए एक ही चीज़ होती है, वो अलग से भी आता है, बट ये मैं वही लेकर आई हूँ जो आपके इधर पे इसमें लिखा हुआ है मीठा सोडा। हाँ, तो ये इजीली मिल जाता है हर दुकान पर, बेकिंग पाउडर भी, ये भी। और ये सब बहुत ही अफोर्डेबल, मतलब माने बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं, आप बहुत आसानी से सब कुछ ले सकते हो, सब जगह ये चीज़ें मिलती हैं। इसलिए हम ये रेसिपी हमने चूज़ करी है कि आप लोग को कहीं भागना ना पड़े कि हम ये सामान कहाँ से लें। सिखा तो गए,
अब कहाँ से लाएंगे सामान? इसलिए ये सिखा रहे हैं कि आप घर पे प्रैक्टिस करो, आप घर पे बना करके देखो, ठीक है। ऑयल सबके पास होता है, घर पे इस्तेमाल होता है, ये नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, स्किप कर दो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा अगर नहीं मिल रहा है तो, क्योंकि ये सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के लिए होता है, नहीं भी इस्तेमाल कर रहे कोई बात नहीं। दही भी सबके घर में सबके पास होती है, रेगुलर में इस्तेमाल होती है, इस पर ही आपको बस थोड़ा इन्वेस्ट करना है, ये भी आपको किसी भी किराना स्टोर से, ग्रॉसरी से आराम से मिल जाएगी, ठीक है। कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आपको लग रही है डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा, नहीं ना, सब बहुत ये आसान है अभी। हाँ, चीनी रह गई इंपॉर्टेंट, मीठा कैसे बनेगा केक, तो जैसे मैम ने बताया आप और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट रिजल्ट सब चीज़ का अलग आता है। तो लेकिन मैं वाइट चीनी इस्तेमाल करना काफ़ी टाइम से बंद कर दी, क्योंकि बहुत क्लाइंट बोलते थे कि बिना चीनी के अगर कुछ मिले तो अच्छा है, तो मैंने इससे काफ़ी बार ट्राई करा, रिजल्ट 19-20 का सिर्फ आप बोल सकते हो फ़र्क था, बट ऑलमोस्ट सेम था। तो मैं ये देसी खांड इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। आप देसी खांड बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, वरना बेकिंग के लिए होती है कास्टर शुगर, कभी भी दाने वाली नहीं। ग्रैन्युलेटेड शुगर कभी इस्तेमाल नहीं करनी, क्यों? क्योंकि मोटा दाना होता है, अच्छे से मिक्स नहीं होगा, और फिर आपको पेन में वो अनवांटेड सा, मतलब आपको चाहिए नहीं होगा, वो ऐसे क्रंची फ्लेवर आएगा जो आपको नहीं चाहिए। तो कभी भी दानेदार चीनी नहीं इस्तेमाल करनी। ये देसी खांड है, बट अगर आपके पास देसी खांड नहीं है, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे देसी खांड नहीं, चीनी ही इस्तेमाल करनी है, चीनी को पीस करके, अगर सबके घर में ये ग्राइंडर है, मशीन मिक्सी है, आप उसको उसमें पीसो, आप फिर वो छान करके इस्तेमाल करो। दानेदार कभी भी नहीं, क्योंकि वो मिक्स नहीं होगा। आप पहली बात तो आपके हाथ ही टूट जाएंगे, उसको फिर मिक्स करते रहोगे कि अच्छा घुल जाए, वो नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उसके दाने रह जाएंगे। तो कभी भी डायरेक्ट हमारे को वो दानेदार वो नहीं। मैम खांड भी थोड़ी सी मोटी होती है ना? नहीं, मोटी नहीं होती, बारीक वाली भी आती है। मैं बारीक वाली ही मंगाती हूँ, ठीक है। खांड हो गया, बूरा हो गया, पाउडर्ड शुगर हो गया, ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। ब्राउन शुगर भी आता है, गुड़ भी आता है। गुड़ आप डायरेक्टली सेकते हो, चाहे गुड़ के साथ कुछ फ्लेवर बहुत अच्छे जाते हैं, जैसे आपने बताया था डेट्स वाला, खजूर वाला, कैरेट केक का है। बट हाँ, गुड़ का थोड़ा सा रिएक्शन रहता है, तो आप सब चीज़ों में एकदम से नहीं डाल सकते। अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, आपको सब चीज़ें पता लगेगी कि क्या आउटकम हमेशा डिफरेंट आ रहा है। बट हाँ, ये 3 चीज़ों का रिजल्ट एकदम सेम है, क्योंकि ये मेरा खुद का भी टेस्ट किया हुआ है कि हाँ, वाइट शुगर ये और हमारा कास्टर शुगर तो प्रीमियम होता है, मतलब अच्छा होता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। आप और सब लोग प्रेफर भी नहीं करते कि वाइट हमें चाहिए, क्योंकि हेल्थ की वजह से। तो ये अच्छा उतना हेल्दी नहीं होता, चीनी कैसे भी हो इतनी हेल्दी नहीं होती है, बट ऑल्टरनेटिव अच्छा है वाइट शुगर के कंपैरेटिव। देसी खांड मेरे घर में भी ये इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने फिर ये बेकिंग के लिए भी रेगुलर ये बिल्कुल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब हमारे ये जितने भी प्रोडक्ट्स थे सब हो गए। अब मैं आपको पहले रेसिपी लिखाऊँ, हम करें, और बाद में आप लिखोगे, आप पहले समझना चाहोगे, आप कैसे प्रेफर करोगे? पहले करवा दो, बनवा दो, लिखवाऊँ पहले ना वो बाद में समझ आ जाएगा ना, देखने के बाद फिर दोबारा लिख लेंगे, है ना? जैसे आप बोलो मैं वैसे करूँगी, पहले सिखा दो, हाँ, तो ज़्यादा दोबारा होगा तो ज़्यादा याद रहेगा। कुछ लिखते जाओ, कुछ दोबारा फिर लिख लेना, कुछ ऐड कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और अभी नहीं थी, थोड़ा टाइम लगता है तो मैं ये लेकर आई हूँ, बट आप पाउडर शुगर बहुत आराम से सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नॉर्मल चीनी को पीस लेना है, वो पाउडर शुगर बन जाती है। जो भी ये जो पाउडर शुगर है और पूरा जो होता है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया कि जैसे मीठे बहुत रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है, भाई खांड इस्तेमाल कर सकते हो। खांड जो है, खांड की एक्चुअली मेडिसिनल, ठीक है। अभी जो हम रेसिपी फॉलो कर रहे हैं उसमें 200 ग्राम बटर जाएगा। मैं ये अलग अलग ही लेकर आई हूँ 100-100 ग्राम के, ताकि आसानी रहे आप लोगों को जैसे दिखने में। अच्छा हाँ, तो एक चीज़ और अभी वो उसके लिए भी मैं दोबारा से बताऊँगी। जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो बेकिंग में, सब कुछ रूम टेम्परेचर, माने ये जो भी टेम्परेचर है ये थोड़ा वैसे ज़्यादा है, बट फिर भी चलेगा। 25-30 डिग्री हमारा रूम टेम्परेचर नॉर्मली होता है, ठीक है। तो हमेशा उस चीज़ पे होनी चाहिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। चीज़ें ठंडी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए बेकिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर। और ये जो केक है, और केक नहीं सॉरी बटर है, बटर जो है, बटर बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं। अभी देखो मैं इसमें हाथ रखूँगी, ये ठीक है मुलायम है, मेरा हाथ दब रहा है इसमें। बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फिर वो जो हमारी कुकी जो भी हम सेट करने में रखेंगे ना, इसलिए रखेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा अभी मिक्सिंग करते हुए, उसको एक सेट होना चाहिए। वरना जो हम ऐसे कुकीज़ रखेंगे ना तो फ्लैट हो जाएंगी। वो बटर क्या है, बटर तो मेल्टिंग प्रॉपर्टी है ना इसकी, तो मेल्ट हो जाएगा। सेट करके रखेंगे, अपनी शेप मेंटेन करके रखेगा।
ये दिख रहा है सबको जो पीछे वाले हैं, ठीक है। बटर बहुत ज़्यादा, एक तो मेल्टेड नहीं इस्तेमाल करना है, फ्रिज वाला एकदम हार्ड नहीं करना है। जब मैं घर से निकली थी तो मैंने 15 मिनट पहले ही निकाल दिया था कि मुझे पता कि आधा पौना घंटा 1 घंटा इसको नॉर्मल होने में लग जाएगा। और अभी जो टेम्परेचर चाहिए था इसका वही है। प्रेस कर रही हूँ, हाथ भी जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पिघल कर आ रहा है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। इसका मैंने क्या बताया था, ये जादुई प्रोडक्ट है हमारा। ये कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं होने देता, एक एक चीज़ें इससे स्कूप आउट कर लेता है। ये 100 ग्राम ले लिया। आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पे मेजरमेंट यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ठीक है। गैस और सिलेंडर हमें इधर ही रखो, उसी दिन उठवा नीचे ही है। 200 ग्राम बटर हो गया। अब पहले इसको हमें विस्क करना है, इसको स्मूथ करना है, थोड़ा लाइट और एरी बनाना है, थोड़ा पेल कलर का करना है। देखो, अगर ये हार्ड होता तो ये काम नहीं करता। अभी हो पा रहा है ना आराम से। वैसे मैं इलेक्ट्रिक बीटर से करती क्योंकि जल्दी होता, आसानी से होता, ठीक है। ये मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि, बट ये है कि आई डोंट थिंक सबके पास घर में होगा और सबका भी, आई डोंट नो आपको कितना गवर्नमेंट से बजट है, कितना कि आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। सबके हाथ मजबूत है, ठीक है। इससे करना है। क्रीम हम इसी से ही करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगी, बट बटर हम इसी से करते हैं। अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। दिख रहा है सबको? इसका टेम्परेचर अभी बिल्कुल सही था, इसीलिए मैं कर पा रही हूँ। थोड़ा और हार्ड होता तो नहीं हो पाता इजीली। अभी मैं करती हूँ 1 मिनट, फिर आपको फेल होना शुरू हो रहा है। येलो था एकदम, हल्का फेल हो रहा है, थोड़ा सा और करना है बस। आप तकरीबन सोच सकते हो कि 1 मिनट तक आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है। घर में यूजुअली मैं एसी के अंदर करती हूँ काम, कि मेंटेन रहे, क्योंकि गर्मी है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, हम इसको फ्रिज में रखेंगे, सेट हो जाएगा। इतना ज़्यादा भी ऐसे ना, देखो थोड़ा सा वो हो रहा है ना रनी सा, उतना ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए ये। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। ये मेरे पास आइसिंग शुगर है, आप पाउडर शुगर इस्तेमाल करो, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट यूज़ आएगा। अभी फ़िलहाल खाने तो मैं इससे नहीं करती हूँ। आपको ऐसे नहीं सीखना है कि आप डायरेक्ट डाल रहे हो। हर चीज़ एक बोल में, पहले कोई भी कटोरे में, छोटे कटोरियाँ जो भी आते हैं, आपको उसमें पहले मेजर करना है और फिर डालना है।
ठीक है। वैसे तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, फिर भी कई बार इसमें गांठें उठे कुछ होती है, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे उसके अंदर आए और वो रह जाए, तो मैं इसको सीव करके छान कर ही मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। इसे इसको ज़ीरो कर लिया। मैं वैसे यूजुअली इसमें 100 ग्राम शुगर डालती हूँ, बट वो बहुत काफ़ी लाइट रहता है क्योंकि मेरा पर्सनल प्रेफरेंस का रहता है। बट मैं आज इसमें 20 ग्राम्स डाल रही हूँ, वो आप लोग के लिए नॉर्मल शुगर रहेगा। ठीक है, शुगर को आप थोड़ा सा ऊपर से कर सकते हो क्योंकि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। इसका काम सिर्फ मेन स्वीटनेस है। और ये जैसे हम उसको ऑयल के साथ भी डालेंगे, इसके साथ डालेंगे, वो प्रॉपर बीट करके वो भी लाइट और फ्लफी बनाता है। बट शुगर को आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि कुछ देखो सबका अपना प्रेफरेंस है, कोई तेज़ मीठा खाना पसंद करता है, कोई बहुत लाइट खाता है। तो मैं इसको बस अपनी रेसिपी में आज 10 ग्राम बढ़ा रही हूँ। ठीक है, 120 ग्राम में डाल रही हूँ। आप 100 to 120 ग्राम लिख सकते हो, आपको जो सही लगे कि आपको 10-20 ग्राम की आपको शुगर का थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा आपको प्रेफरेंस है, आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये 120 ग्राम जी है। बेकिंग वाले वैसे तो कुकिंग में भी आप अगर होटल्स में या कोई में भी सामने की जगह पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये हेड कैप सब लगा के रखते हैं, जो मैडम ने भी लगा स्पेशली अभी जब मानसून चल रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा। मैं भी अदरवाइज़ बीच में कभी और कोई मौसम होगा तो शायद कभी कभार नहीं भी लगाऊं क्योंकि मैं घर पे मुझे पता है मैं साफ़ सफाई रख रही हूँ। बट इस मौसम में रिस्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता इतना सा भी बाल चला जाए उसमें। और हो जाता है ऐसा कई बार, मेरे को भी जब पता लगा कि ये ऐसा हो जाता है क्योंकि अदरवाइज़ आप काम कभी घर पे किचन में कर रहे हो ना, मतलब मैं घर पे भी डांट के सबको रखती हूँ कि जूड़ा बना हो, बाल प्रॉपरली टाइट हो, चाहे गुद बनिए कुछ बना है, खुले बाल पोनी नहीं, क्योंकि बाल कहीं ना कहीं आपको कभी पता नहीं चलेगा बट तेज़ी में चला गया। और सपोज आप कमर्शियली कर रहे हो, प्रोफेशनली चीज़ें कर रहे हो, कि आपको अच्छा लगेगा कि आपके क्लाइंट कंप्लेंट कर रहा है या फिर आप खुद भी खाने में कभी बाल आ जाए, ठीक है, नो मैटर आपने कितनी साफ़ सफाई रखी है, एक वो बाल चला गया आपकी सारी इमेज ख़राब हो जाएगी, है ना। तो ये कैप स्पेशली इस मौसम में ये 4 महीना तो मतलब ऐसा कि किचन में एंटर करने से पहले लगानी है, वरना बाल प्रॉपरली टाई करो अपने, ठीक है, आपको लगे नहीं कि गिरे हैं। पहले मैंने बाहर जाके मैंने पहले बाल टाई करे और फिर यहाँ के कैप लगा कि पता नहीं चलता है ना। अभी आपको दिख रहा है साफ़ सफाई आपके सामने करी, क्लाइंट को तो नहीं पता ना, वो कहेंगे कि काम ही ऐसे करते होंगे, तो इसलिए हमेशा साफ़ सफाई से पूरा काम करना है। हम लोगों की जो बेकिंग की कैप नहीं लगाते थे, जिनका एप्रन नहीं होता था और जिनकी कैप नहीं होती। और एप्रन डाल लिया, दोबारा से बटर और शुगर को साथ में क्रीम करना है हमने, ठीक है। अभी के लिए रख रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा मेल्ट ना हो, ठीक है। अच्छे से इसको भी आपने 30 सेकेंड 1 मिनट तक इसको अच्छे से आपने क्रीम करना है। कितना करना है ये चीज़ एक्सपीरियंस से ही आती है। और इसका पर्पस जो होता है मिक्स करने का, इसके 2 ही पर्पस होते हैं, इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाना और उसमें एयर ऐड करना। बेकिंग में एयर ऐड करने की बहुत ज़्यादा, जैसे मैडम भी बता ही रहे थे बीच में, एयर ऐड करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और वो एयर, ठीक है, वनीला एसेंस का टेस्ट भी होता है और फ्लेवर भी होता है। तो ये जैसे मैंने बताया कमर्शियल यूज़ के लिए, जो एक्चुअल आसपास वालों को भी पता चल जाए कि आज के में केक बन रहा है। एक्चुअल जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है वो आप समझो कि वो ना वनीला पॉड एक होता है जो पौधा होता है, इंडिया में स्पेशली वो नहीं मिलता है। आप बोल सकते हो ये फेक वर्जन है वनीला एक्सट्रैक्ट का। अब ये मान लो इसका दाम लिखा है 340 रुपीज़, ठीक है। जो एक्चुअल होगा ना, जो प्लांट आता है उसका जो एक पॉड होता है वो ना ऐसे लंबा सा होता है, मुझे लाना चाहिए था, मैंने वो रखा हुआ है,
इतना सा कैसे वो उसका पतला सा उसका पॉड होता है, वही 400-500 रुपये का आता है, ठीक है। तो वो बहुत एक्सपेंसिव है और वो रेगुलर बेकिंग के लिए, कमर्शियल उसके लिए वाइबल ही नहीं है। आप वो अगर वही डालोगे तो अपना ही आप मार्जिन पे भी नहीं पहुंच पाओगे, प्रॉफिट तो बात की बात है। वो मैंने रखा हुआ है क्योंकि कुछ जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं या कुछ मांगते हैं कि नहीं हमें बहुत अच्छी ही चीज़ें सब चाहिए, तो मैंने भी वो रखा हुआ है। मैंने रिसेंटली मंगाया उसे, ये 500 ml है 350 रुपये का। मेरे केक्स वेक्स में सब में यही जाता है, लेकिन ब्राउनीज, कुकीज़ और उन सब में, क्योंकि जैसे कुकीज़ में क्या है 3 ही चीज़ें हैं, मेन तो वनीला का फ्लेवर आना चाहिए ना, इसलिए मैं वो प्योर वाला इस्तेमाल करती हूँ कि अच्छा फ्लेवर आए उसके। ये भी वनीला फ्लेवर है। ये फ्लेवर है, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर है, समझ रहे हो कि। और जो जैसे अब कोई चीज़ पेड़ से तोड़ी हुई जो फ्रेश है, जिसमें पूरा फ्लेवर है, आता है ना, जैसे इंपोर्टेड फ्रूट्स भी आजकल आते हैं स्टिकर लगे हुए, होता है मानो उसमें, लेकिन कैसे आजकल पॉलिश किए हुए, वैक्स किए हुए आते हैं, और वही आप पेड़ से तोड़ के खाओ तो आपको लगता है कि ये क्या मार्केट में बिक रहा है। ये हमारे घर पे तो ताज़ा खेत का मतलब आटा है, कुछ भी चीज़ है। आप लोग आजकल जानते कितनी ज़्यादा अडल्ट्रेशन है हमारे खाने के प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए सब जगह यही इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये हम थोड़ा सा डाल रहे हैं, मैंने कितना डाला है? ये मैं आप लिख लो 1 टीस्पून। ये भी जैसे- जैसे मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को ऑर्गेनिक वर्ड और ये डिज़ाइनर फूड बता रही थी ना, ये यही डिफरेंस है बेटा। कई बार आप कहते हो ना कि इसमें क्या है, इसका रेट इतना डिफरेंस क्यों है, वो इसलिए तैयार हो जाएंगे और फिर आप लोग टेस्ट करोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब हम मैदा डालते हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सिर्फ वनीला एसेंस ऑप्शनल रखा आप लोगों के लिए। इनकेस आपके आसपास के ग्रोसरी स्टोर में नहीं मिल रहा तो आप स्किप कर सकते हैं। छोटी इलायची सबके घर में होती है ना, आप वो डाल सकते हो उसको, लेकिन पीस के हाँ, पाउडर पाउडर। ठंडाई होती है। मतलब ये जो हम आपको रेसिपी बताएंगे ना केक की, ये बहुत ज़्यादा ही वर्सेटाइल मायने कि आप इसमें जैसे एक्सपेरिमेंट, जो फ्लेवर आप डालना चाहो, कोई फ्रूट का, कोई कुछ आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। आपके देखो, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। आपको लग रहा है घर में आज प्लम पड़ा है, फ्रूट पड़ा है, एप्पल पड़ा है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये हम अभी मैं मतलब डराना या फिर होने देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बट वही है क्रिएटिविटी। हम जो आपको सिखाएंगे बेसिक है, बट ये बेसिक ऐसे नहीं कि आप ये बेसिक ही बनाते रहोगे। ये रेसिपी आप बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये कुकीज़ में भी, आज हम प्लेन बटर कुकीज़ बना रहे हैं, इससे में आपने मिक्स कर दी टूटी फ्रूटी, तो क्या बन गया टूटी फ्रूटी कुकीज़, क्योंकि हम बेस रेडी कर रहे हैं। बेसिक, ये एक बेसिक रेसिपी है जिससे आप कितना कुछ, इसमें चॉकलेट डाला, इसमें आपने कोई ड्राई फ्रूट डाला, कुछ भी आपने इसमें डाला, इसमें वो फ्लेवर आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो इसमें 200 ग्राम बटर, ठीक है, 120 ग्राम शुगर, 100 या 120 ग्राम, उससे ज़्यादा भी मत करना, फिर ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, ठीक है। 5 ml मतलब 1 टीस्पून वनीला एसेंस, ठीक है। और अब हम ये डाल रहे हैं 260 ग्राम, 260 ग्राम हम इसमें मैदा डाल रहे हैं। और हर चीज़ छाननी है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबको छान के लेना है। ये फैन ना थोड़ा बंद करो क्योंकि ये चीज़ें उड़ती हैं। बस 2-5 मिनट के लिए बस। अभी पीछे वालों को दिख रहा है ना ये कि कैसे मेजर हो रहा है, ये 200 ग्राम कैसे कर रहा है, देख रहे हो, बस 1 ग्राम ज़्यादा है, चाहे तो निकाल सकते हो, बट 1-2 ग्राम में उसमें ऐड ऑन होती जा रही है वो चीज़ें, उतना वेट उसमें ऐड होता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है, ठीक है ना। कुछ भी आपने करना है ना, कहीं तो कोई मतलब हाँ, कहीं को ये लगे कि मैडम तो डाल तो थैली से रही हैं और बता ये रही हैं इतने ग्राम, हाँ। वो जैसे नीचे आ रहा है सारा। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को देख के अभी आपने नहीं करना क्योंकि वहाँ पे उतना भी सामान नहीं है। आपने सब चीज़ अपने 5 बोल इकट्ठे करे, सबको मेजर करा, बोल इकट्ठे करके रख दिए, फिर आपको करना है मिक्सिंग। शुरुआत में कम से कम 10-15 बार ऐसे ही करना है, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप कर सकते हो कि चलो ठीक है अब मुझे पता है, तो डायरेक्ट डाल सकते हो। मेरा भी 1.5-2 साल का प्रैक्टिस है, ठीक है। मैंने भी शुरुआत में, अभी भी कभी कभार ऐसा होता है मैं 3-4 चीज़ें इकट्ठे कर रही हूँ तो मैं सबको मेजर करके रखती हूँ, बट अभी उतनी सामान हमारे पास सहूलियत नहीं है तो इसलिए कर रहे हैं। आपने चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आपने ये इसको मिक्स करना है। इसमें भी होल्ड कर सकते हैं बट कुकिंग में उतना ज़रूरी नहीं है। हमें एक मिक्स करके डो, मतलब एक जैसे आटा होता है वो करके हमें इसको अभी सेट करने लगना है, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा है, ऑलरेडी बटर थोड़ा ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, तो मैं इसको फटाफट करके हम इसको नीचे फ्रिज में पहुँचाएँगे अभी, और फिर हम केक का स्टार्ट करेंगे। ओवर मिक्स, अच्छा कुछ नुकसान हो जाएगा बेटा?
या ज़्यादा टेस्टी बनेगा? हाँ? नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या नुकसान हो जाएगा? वही पूछ रही हूँ। हाँ? नहीं निकलता, तो वही चीज़ इसमें है। जब अच्छे से करोगे ना आप, क्योंकि कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है। गर्म पानी पीने के लिए कहो, उनको गुनगुना पीने के लिए कहो तो वो गर्म पिएंगे। वो यूँ सोचेंगे गुनगुने से फायदा हो रहा है, गर्म से तो पता ही नहीं है एक ही बारे में कितना हो जाएगा। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मिक्सिंग मीन्स मिक्सिंग। सब कुछ वो किया था, नाप के भी रखा था हमने, तो मैडम ने जैसे बताया था अलग अलग बाउल में करके रखा था, नाप के मिक्स भी इतने अच्छे से किया था, मतलब ज़्यादा कर दिया था। और हमने वो भी बेक भी हमने ठीक किया। दिख रहा है पीछे सबको? ठीक है, सब मिक्स हो गया इसमें। हम चाहें, अब ये स्टेबल ही है, ज़्यादा वो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आइस पैक पर रखा था। हम चाहें तो इसको अभी बॉल्स बना के कुकी की और फिर फ्रिज में थोड़ी देर सेट हुए रख सकते हैं। बट मैं अभी, क्योंकि हमें केक भी स्टार्ट करना है, थोड़ा ठंडा हो कराएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा हैंड वॉश के लिए रहेगा कुछ। पानी पा स्टेबल है अभी, आराम से मैं हाथ में इसको ले सकती हूँ। देखो चिपक नहीं रहा है। ठीक है, हम चाहे, मेरा बेकिंग ट्रे अच्छा दिख रहा है। कुकीज़ को हम ट्रे में बेक करेंगे। हम चाहे तो इन मोल्ड्स में कर सकते हैं, बट हार्डली 5-6 इसमें आएंगे। हमने बनानी है ज़्यादा। ये ट्रे घर पे नहीं है, कोई बात नहीं, इसी बर्तन में बना लो। ये नहीं बोलना कुकीज़ नहीं बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि बेकिंग ट्रे नहीं है, घर पे ही बनाओ। मैंने कुकीज़ तो कभी हमने गैस पर नहीं बनाई है, बट मैं आपको उसका भी, हम आज ये भी ट्राई करके देखेंगे। बट केक्स आप घर पे आसानी से, ये नहीं बोलना है गवर्नमेंट जब अवन भिजवाएगी तभी बनाएंगे, नहीं। मैंने कमर्शियली भी जब स्टार्ट किया था, बेचना भी मतलब जब स्टार्ट किया था, मैंने 3 महीना गैस पर ही बनाया, क्योंकि मेरे पास ना अवन था ना माइक्रोवेव था। जब मेरे ऑर्डर बढ़ गए और मेरा रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैंने एक अवन पे जाके इन्वेस्ट करा। अब इसको ऑलमोस्ट लगभग 1.5 साल या 1 साल आई थिंक इसको हो गया होगा, तो मैंने जब ये लिया था। तो ये अच्छा, एक चीज़ थोड़ी ज़रूरी है जो होनी चाहिए कुकीज़ के लिए। ये तो मैं वैसे सिलिकॉन मैट लाई हूँ, ये यहाँ पर आपको चाहे नहीं भी मिलेगा, बट बटर पेपर आपने सुना होगा। ठीक है, बटर पेपर आसानी से मिलता है और सस्ता भी आई थिंक होता है। आप वो इस पर बिछा सकते हो। और कुछ नहीं, एल्यूमिनियम फॉइल है, बच्चों का लंच पैक करते हैं उसमें, वो बिछाया, हल्का सा उसको ऑयल कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी इसमें बटर है, बट फिर भी एक बार कर दिया कि चिपके नहीं, जले नहीं। ठीक है, सपोज जितने भी अभी लेना, हम मेजर नहीं करेंगे क्योंकि बाद में करेंगे। आपने इसके बहुत तरीके, कुकी कटर आता है, फैंसी चीज़ों में जितना घुसोगे ना एंडलेस है, कोई ख़त्म ही नहीं है कितनी। जो चीज़ें घर पर हैं इस्तेमाल उनको करो। मैंने जब शुरू किया था सोनीपत में कुछ नहीं मिलता था, जब मैं प्रैक्टिस और अपने शौकिया तौर पर बना रही थी, जब तक मैंने शुरू नहीं किया था कमर्शियली। जितनी चीज़ें मेरे पास घर पर रहती थी, आप मानोगे नहीं, आज तो हम क्रीम लेकर आए, भी दिखाएंगे आपको। मैं मलाई से क्रीम बनाती थी, क्योंकि सोनीपत की किसी शॉप में मिलती ही नहीं थी। होगा फोटो तो मैं आपको फ़ोटो भी कभी दिखाऊंगी, बट मेरे पास जो चीज़ घर पर थी ना, मैंने वो इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे ले जाने के, बट मैंने कहा जो चीज़ घर पर है उससे भी करके देखना चाहिए ना। जो जब मुझे मिल जाता था घर में, मैं उसी से, मैं कभी मार्केट नहीं भागी, नहीं। मुझे करते हैं ना हम लोग, सब सामान होगा तो ही काम करेंगे, नहीं। जो चीज़ अवेलेबल है उससे काम करने का होना चाहिए कि हम इससे करेंगे, जब तक नहीं है हमारे पास फैंसी चीज़ें। ठीक है, नॉर्मल राउंड शेप बनाया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ रखा, हल्का कुकी भी शेप में। देखो अभी हमें थोड़ा ये कि थोड़ा सुंदर भी लगे, है ना, ऐसे ना लगे कि गोल गोल बना दिए। ये क्या सबके पास होता है फोक घर पे। इसके ऊपर मैंने दिया ऐसे डिज़ाइन बना दिया। जब बन के निकलेगी ऐसे डिज़ाइन की निकल जाएगी। कुछ नहीं किया। वैसे तो मैं यूजुअली घर पे मेजर करती हूँ एक एक कुकी की, मुझे इतनी चाहिए स्टैंडर्ड साइज़ की। ठीक है, बट अभी हम ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि अगर हमारा बहुत टाइम जाएगा, आई डोंट नो कितना है, क्योंकि अभी हमें केक्स भी बनाने हैं, तो अभी मैं अपने अंदाजे से ही कर रही हूँ। यूजुअली मैं 30 ग्राम या 50 ग्राम की बनाती हूँ। क्या बताया था? क्या मैम? केक पैन को जब ओवन में रखते हैं, बैटर डालते हैं, केक का जब प्रिपेयर हो जाता है तो बटर पेपर में ग्रीसिंग। हाँ ठीक है, तो अभी मैंने ऑयल डाला है, तो मैं साथ के साथ अपना पैन भी तैयार कर लूँगी। कुछ नहीं करना, ब्रश करना नहीं है, ब्रश हाथ धो, हाथ से लगा दो। नहीं दिमाग लगाना कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमें ये सब होगा तभी करेंगे, वरना मैंने आपको बताया था प्लास्टिक का ब्रश और प्लास्टिक का ये स्पैचुला 50 रुपये का आई थिंक हार्डली एक पैकेट आता है, आप वो ले सकते हो। ठीक है, सब बर्तन की दुकान में वो आजकल मिलता है, सब दुकानों में। अच्छे
अच्छे से इसको किया। देन मैं 10 स्प्रेड जब फ्लावर लेंगे तब मैं साथ के साथ डाल दूँगी, ठीक है। साथ में, ठीक है। मतलब ये मेरे पास देसी खांड है। चीनी इस्तेमाल करनी है तो पाउडर शुगर इस्तेमाल करो, बूरा इस्तेमाल करो, खांड, तीनों का रिजल्ट लगभग बराबर है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, तो आप कर सकते हो। और चीज़ें मत गुड़ मत डालना या कुछ और मत डालना, रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, मेजरमेंट बताएगी मैम। मेरी बात नहीं सुन रही हो, मैं ये बोल रही हूँ अभी जो हम बना रहे हैं ना, यहाँ सबके लिए बन रहा है, आप लोगों के लिए, टेस्ट के लिए, नीचे ऑफिस में लिए, तो क्वांटिटी ज़्यादा है। मैं आपको रेसिपी लिखवाऊंगी ये करने के बाद, जब हम उसको ओवन में रख देंगे ना, मैं आपको प्रॉपर रेसिपी छोटी लिखवाऊंगी ताकि आप घर पे जो बना सको। अभी आप लोग Small amount में। प्लस माइनस करना नहीं समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा करना है कितना कम करना है। ये रेसिपी अभी बड़ी है, मैं लिखवाऊंगी, ठीक है, पीछे सबके लिए, ठीक है। अभी इसमें जो शुगर जाएगा वो जाएगा 280 ग्राम्स। कोशिश करो हर चीज़ को कर रहे हो, कुछ कांटे कुछ अगर दाने बने हुए हैं वो ना रह जाए। ज़्यादा बेकिंग सोडा का ये रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के लिए हमें कोई खट्टे पदार्थ की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम इसको साथ में डालेंगे ताकि ये फोम अप हो जाए पहले, और फिर मैं इसमें मिक्स करूँगी। कर्ड हमें इसमें चाहिए 600 ग्राम। सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पर, घर से निकाल के लाई थी, अभी भी हल्की है बट मैनेजेबल है। 1-1.5 घंटा इसको हो चुका है, ज़्यादा ही हो गया होगा। आई थिंक मैंने 9 बजे घर पे निकाल दिया था इसको फ्रिज से, अब 2 घंटे हो चुके, नॉर्मल हो चुकी है। जैसे अभी सर्दी का टाइम आ रहा है, टाइम नहीं है करना है, हल्का हल्का उसको गैस पे कर लिया, ज़्यादा नहीं वरना ये पानी पानी हो जाएगी। हल्का कर लिया कि रूम टेम्परेचर जितना वो आ जाए, कोसा सा हो जाए, कोसा भी नहीं मतलब समझ रहे हो ना, हाँ कि जी। वो ठंडापन उसका निकल जाए। ये मैं आपको एक हैक बता रही हूँ इसका, कि हाँ आपके पास जुगाड़ उस टाइम नहीं है, फ्रिज से निकालिए, भूल गए आप 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले निकालना। सर्दी में तो बाहर ही 10 डिग्री टेम्परेचर होता है, कितना भी निकालोगे रूम टेम्परेचर पे आएगा ही नहीं, क्योंकि रूम टेम्परेचर हमारा यूजुअली क्या होता है 25 से 30 डिग्री होता है। तो आपने हल्का उसको स्टोव पे कर लिया ना, उसका ठंडापन निकल गया, तो आपका रूम टेम्परेचर पे होगी। अब हम इसमें 600 ग्राम दही ले रहे हैं। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दिखने में लगभग सेम लगता है, ठीक है, दोनों वाइट कलर के हैं, दोनों एकदम ऐसे बारीक से लगते हैं, बट बेकिंग सोडा और इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जब आप हाथ लगाते हो ना, बेकिंग सोडा थोड़ा दरदरा होता है, थोड़ा ग्रेन्यूलेटेड होता है। आप हाथ लगाओगे आपको लगेगा कि अच्छा नमक जैसा इसका छोटा छोटा दाना है, और जो बेकिंग पाउडर है बिल्कुल मैदा जैसा, या जो हमारा कॉर्न स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, जिससे हम चीज़ें गाढ़ी करते हैं, कौन स्टार्च, और जैसे हम सूप में डालते हैं वो जो गाढ़ापन करने के लिए, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, मतलब मैदा या उसकी तरह बिल्कुल मुलायम होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि अच्छा आपको दोनों घर पे डब्बियाँ रखी हैं, नहीं पता चल रहा, हाथ लगा के बेकिंग सोडा हमेशा दरदरा होगा, ठीक है, नमक के दाने जैसा बिल्कुल बारीक होगा। इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मैंने बोला था ना कि अल्कलाइन नेचर में होता है, इसको एसिड चाहिए होता है करने के लिए। दही क्या हमारा खट्टी है, खट्टा पदार्थ है, उसके साथ मिलके ये रिएक्ट करेगा। अभी जो आगे है ना उनको दिखेगा कि ये थोड़ा बबल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने 1 टीस्पून मेजर करके इसमें ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको करना है मिक्स।
इसको 2 मिनट लगेगा करने में। ये देखो दिख रहा है बबल्स बन रहे हैं। किसी और को देखना तो आगे आके वो देख सकता है। ये अभी यहीं रखा होगा, देखो ये तो हमारा शोर नहीं, आप लोग बहुत शोर कर रहे हो। यहाँ ये भूले तो नहीं हो ना, चीनी और रिफाइंड अभी साथ में करके रखा था, ये रख दिया। इसको हम मिक्स कर रहे हैं लगभग 50 सेकेंड 1 मिनट तक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। ऑलरेडी वैसे पाउडर फॉर्म में ही है, बट फिर भी इससे थोड़ा क्रीम हो जाता है मिक्स हो जाता है। बहुत शोर मत करो, देखो क्योंकि जो इंटरेस्टेड है ना, जिनको एक्चुअली है, वो लोग मिस आउट कर रहे हैं फिर। ये हो गया अच्छे से मिक्स। 2 टीस्पून 1 टीस्पून 5 ml होता है। 20 ml में इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। कैप लगी और क्योंकि ये ऑप्शनल है, थोड़ा कम ज़्यादा भी डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लेवरिंग के लिए है बस ये। ज़्यादा हो गया, 25 ग्राम हो गया, पर ठीक है कोई बात नहीं 20 ही होगा। हल्का सा फिर से मिक्स कर दिया बस एक बारी। हमारा तब तक कर्ड फोम अप हो गया है, ठीक है। देखो अब दिख रहा है आगे वाले को बबल्स बने हैं इसमें रिएक्शन के साथ। ये बड़े वाला आप इसमें से निकाल दो। अभी स्टार्ट हुआ। अभी तो स्टार्ट किया है, सब लोग ब्रेक के लिए चले गए थे। अच्छा हाँ, ब्रेक तो फटाफट चाहिए इनको, मैडम को नहीं चाहिए होती क्योंकि मैडम 5 गुना है इनसे। ठीक है, ये हमारा उधर देखना बेटा, ये रिमोट को नहीं मिक्स हो गया है। अब हम कर्ड मिक्स कर रहे हैं इसमें, ठीक है। नहीं मैम इधर तो नहीं दे रिमोट। कैसे आप कनेक्ट करते और फेसबुक सब आउट हो गया। अब इसको फिर 30-40 सेकेंड्स के लिए मिक्स करना है। अब ये अलग दिख रहा है ना, अभी सब यूनिफॉर्म हो जाएगा ये। जूम कर दिया। एक नीचे आप पानी पीने के लिए यूज कर रहे हो, फैलाना नहीं है। वॉशरूम यूज कर रहे हो, ढंग से करना है। मैं कहाँ जाऊंगी फिर? एक आधी बारी तो सभी को जाने की जरूरत पड़ती है। हाँ तो ढंग से यूज करके हो आओ। गया मिक्स अच्छे से अब, ठीक है। कितना डाल दिया अभी तक हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें? बताओ, पीछे वाले बताओ पर। बताओ। अंजू, कौन सी अंजू? देखो और ये देख लेना, आप लोगों को सबको बता दिया है। जिसके घर से पहले अगर किसी ने कर रखी है, क्योंकि अभी मुझे नीचे भी कंप्लेंट आ रही है। अटेंडेंस से कौन कौन है? हाथ खड़े करना जरा, हाथ खड़े करो, लंबे हाथ खड़े करो। और मेरी ट्रेनिंग में कौन है वो खड़ा करो। अब 2 जने हो आप। मेरी वाली ट्रेनिंग में कौन है अटेंडेंस से? आप हो, बस आप ही हो। हेलो, किधर है ये नहीं पता। पजामे में कितना कपड़ा लगेगा ये नहीं पता। मैडम सिलाई की ट्रेनिंग करनी है। क्यों करनी है भाई सिलाई की? जिनको आती है वो क्यों ना करें? नहीं दूंगी किसी को भी सिलाई में मैं इस पर।
जिसको नहीं आती मेरे पास भेजने की कोशिश भी मत करना, बिल्कुल मना है। टेस्ट है, रिटर्न भी है इस बारी, प्रैक्टिकल भी है। जो जिसका क्लियर होगा उसी को रखना, ठीक है? बैठो। कितनी मेजरमेंट में? 4 डाला ऑयल, शुगर, उसका क्रीमिंग किया, दही और बेकिंग सोडा को मिलाया ताकि उसका वो फोम अप हो, रिएक्शन हो, और हमने डाल दिया, मिक्स किया है फिर से। अब हम डाल रहे हैं इसमें मैदा और डाल रहे हैं साथ में बेकिंग पाउडर। और लाइट चली है बट ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं, वो अपना बिजनेस छोड़ के आई हुई हैं तुम्हारे लिए, जो सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये टेम्परेचर कंट्रोल का है इसमें, और हर ओवन का ये अलग होगा। ओवन है ये, ठीक है? ओवन की सब ओवन की ब्रांड की सेटिंग अलग होती है। आप लोग को शायद कोई छोटा सा ओवन अभी मिलेगा, ये मेरा बड़ा है कमर्शियल यूज के लिए, 60 लीटर वाला, ठीक है? तो इसकी बेसिक ये 3 चीजें ही होती है इसमें, टेम्परेचर, मोड और टाइमर। टेम्परेचर मतलब कितना रखना है, 100 डिग्री, 120, 30, 40, 150 हो गया, 250 तक ये जाता है, ठीक है? केक के लिए हम यूजुअली 170 डिग्री तक करते हैं। कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें भी अलग अलग होता है। जैसे सपोज करो ये इतना मोल्ड है, मैंने थोड़ा सा ही भरा है तो 20 मिनट में कम टेम्परेचर पे बन जाएगा। बट अगर प्रॉपरली भरा है तो 170 डिग्री पे मैं इसको 30 से 35 मिनट या 40 मिनट के लिए भी करूँगी। गैस पे भी हम, मैंने देखो बर्तन में निकाला, गैस भी हम एक बनाएंगे, ठीक है? तो उस पर भी हम करेंगे। ये टेम्परेचर कंट्रोल है, ये हमारा मोड है। इसके अंदर नीचे रॉड है, ऊपर रॉड है। ये नॉर्मल OTG है, और कमर्शियल यूज के लिए आते हैं कन्वेक्शन, डेक ओवन, जिसमें हर तरफ से हीट आती है, प्रॉपरली होता है। बट मैं क्योंकि अभी इतने बड़े स्केल पे नहीं करती हूँ, छोटे स्केल से ही करती हूँ, तो मैंने अभी ये इतना रखा है जो मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है? ये हमारा टाइमर है, कितना मिनट के लिए करना है। सबसे पहले जो हम करते हैं ना, प्री हीटिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। कम से कम 5 से 7 मिनट करना है। 10 मिनट मतलब 10 मिनट नॉर्मल होता है, बट मैंने आपको बताया कि सबके ओवन की सेटिंग अलग होती है। मेरा वाला की हीट काफ़ी अच्छी है, तो मेरे को 5 मिनट भी बहुत रहती है इसकी, ठीक है? मैं गैस पे भी करूँगी ना, गैस में क्यों वाला सही क्यों नहीं बनता, क्योंकि हम उसको भी प्रीहीट करना जरूरी है। गैस में तो कोई ऑप्शन भी नहीं है नीचे के अलावा, ठीक है? इसमें तो ऊपर के दोनों से हमें हीट मिल रही है। इसको 10 मिनट हाई फ्लेम पर, तेज गैस पर इसको हमें गर्म करना पड़ता है, कि हीट उसमें इकट्ठी हो जाए, और तुरंत खोलते हैं उसमें वो रख देना ताकि वो हीट बनी रहे। तो इसमें तो रहती है वो हीट, ठीक है? ये टाइमर है, 10 मिनट के हमें इसको वो रखना पड़ता है। मम्मी लाइट आएगी कि क्या? आएगी तो सही भाई, आनी चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा काम इसका। क्योंकि मैं वो रेसिपी में गड़बड़ हो जाएगी यार, इतनी देर बाहर नहीं। मुझे मालूम है, मुझे तो ये चीज़ क्योंकि मैं सोडा है ना, सोडा अगर में मिलाया है ना, तो ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते। बनाते ही ऑलरेडी 10 मिनट से वैसे पड़ा हुआ है, बनाते ही रखना है, क्योंकि डेंस हो सकता है, बीच में से ढंग से पकेगा नहीं। पकने तो चलो जाएगा ओवन में, लेकिन डेंस हो सकता है, फ्लफी होकर फिर वो बैठ जाएगा। तो ये थोड़ा रिएक्शन, इसी को साइंस बोलते हैं बेकिंग में, कि क्यों रहता है कि चलो ये सिर्फ बेकिंग पाउडर है तो भी हम मैनेज कर सकते हैं कि थोड़ी देर रख दिया। बेकिंग सोडा है तो हमें कोशिश करनी है फटाफट हमने सब काम किया और रख दिया। तो अभी मैंने टाइमर तो लगा दिया, बट लाइट नहीं है। चलो तब तक हम इसको मिक्स करते हैं। मैंने इसमें मैदा डाल दिया है और मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 2 टी। रेसिपी मैं लिखवाऊंगी, मैं दोबारा बता रही हूँ, इस रेसिपी को मत डाल लेना, ये ज़्यादा क्वांटिटी वाली रेसिपी है। इसको भी ऐसे मैदे के साथ ही डाल लोगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहीं कहीं ऐसा नहीं होगा। ये वाला मैम आइसिंग वाला बनेगा, आइसिंग वाला। हाँ जी। इसके बाद टूटी टूटी बनाएंगे, वो बड़ा पैन में हो जाएगा उसी में, ठीक है? अब इसको हमने छान लेना है ढंग से। क्या बताया था छानना क्यों है ड्राई इंग्रेडिएंट को? हाँ मुझे सब समझ आया, वेरी गुड। पीछे हाथ खड़ा करो और तब बोलो, बताओ। हाँ बोलो। मैम इसमें गांठ दाने हो तो वो निकल जाए। हो गया, तो मिक्स करना है। क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ नहीं करिए, जो मैम ने बताया था, मैम ने बिल्कुल सही बताया था, वो करना है। बट जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, तो वो गांठें रह जाती हैं, वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट मिलकर वो बना देता है। जैसे अब ये तो चलो हम फिर भी थोड़े कम क्वांटिटी पे कर रहे हैं, जब ज़्यादा ऑर्डर्स रहते हैं या जो कमर्शियल बेकरीज है उनके पास तो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, तो अब वो ये वाला मेथड तो यूज़ ही नहीं कर सकते कट एंड फोल्ड वाला, तो वो उसी से करते हैं, बट स्पीड स्लो,
ये नहीं कि वो धड़ 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 स्पीड में चलाएंगे तो खराब होने की चांसेस इस हम तरह के आराम से मिक्सर करेंगे। होते हैं उन ये तो लोगों के हाथ ना, का है, हाँ। बहुत बड़े बड़े होते हैं मशीन, उसके इलेक्ट्रिक इतने बड़े बोल हैं, कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाले होते हैं। पर ये चीज़ बोल रही हूँ, मैडम भी बार बार ये बोल रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो सेम रहती हैं। अब जैसे आपने अचार बनाया तो इतनी डब्बी बनाई या फिर 2 किलो बनाया, तो वो जो आपने 20 ग्राम बनाया उसी का 2 किलो में आप तरीका इसमें भी वही है, कट एंड फोल्ड जैसा, बट क्योंकि इससे गांठें जल्दी निकल जाती है और क्वांटिटी जब ज़्यादा हो। अभी कितनी सारी गांठें थी एक थोड़ा सेकंड पहले, जब बड़ी गांठें आपको दिखना बंद हो जाए, छोटी मोटी होंगी ठीक है, बहुत ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। अब स्मूथ है एक तरीके से हमारा पूरा बैटर, वैसे हमारा अब रेडी हो गया। नीचे ऊपर दोनों की रॉड पूरा हीट मैं इसको दे रही हूँ, ठीक है। 170 डिग्री पे मैंने अपना टेम्परेचर रखा है और पलट में 5 मिनट के लिए, यूजुअली 10 मुझे भी चाहिए बेटा, आज में देनी होती है ना हम लोगों को। मेरा ओवन अच्छा हीट अप कर रहा है तो मैं इसको थोड़ा कम 5 मिनट हमारा यहाँ पर हमारा हो गया, फटाफट हमारा रेडी हो गया। केक हमारा चिपकेगा नहीं, बिल्कुल साफ निकल आएगा। ये वाले बाउल्स जो है ना आपके डिफरेंट शेप में भी मिलते हैं मार्केट में। Heart अगर shape, आपको square बना shape। के किसी को गिफ्ट करना है तो इससे अच्छा गिफ्ट और कुछ नहीं है किसी के बर्थडे पे, क्योंकि आजकल सबके पास सब कुछ है बेटा। लेकिन अगर आप खाने के लिए कोई भी चीज़ गिफ्ट करते हो और अपने आप से बनाई हुई तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। ठीक है, लाइन हो गई। अब हमारा केक आसानी से बाहर इसका निकल आएगा, चिपकेगा। पार्चमेंट पेपर क्योंकि मिलता भी आसानी से नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है उस खर्चे को करने की, ठीक है, जब घर पे ऑयल और वापस ये रहता है। तो ये हमारा मिक्स हो गया था, अपने विस्कर को साइड करेंगे। काम अपने लिए घर पे कर रहे हो, किसी और के लिए वेस्टेज नहीं करनी किसी भी चीज़ की। हम सब इसमें से निकाल दिया। एक बार बस स्पैचुला से हमने आराम से मिक्स कर देना है। कट एंड फोल्ड में आपको एक बार इससे वैसा दिखा देते हैं। कट एंड फोल्ड का क्या मतलब है, हिंदी में भी अगर बोलेंगे तो काटना और घुमाना, ठीक है। बीच में ऐसे करा क्यों करते हैं, क्योंकि ना नीचे भी चिपके रह जाता है, चाहे ड्राई इंग्रेडिएंट सूखे हैं चाहे गीले हैं, तो अच्छे से उसको करते हैं और ऐसे घुमाते हैं ताकि वो सब एक साथ मिक्स हो जाए। एक यूनिफॉर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे हम कि एक जैसा एक जैसा। मतलब एक जैसा पूरा मिश्रण हमारा रेडी हो जाए। तो बस आप आगे आ सकते हो, किसी को इंटरेस्ट है, कोई पीछे से नहीं समझ आ रहा तो आप आगे आ जाओ, ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा, हल्के हाथों से आपने विस्कर से या जिस चम्मच इस्तेमाल कर रहे हो, करछी करो, कुछ भी करो, आराम से ऐसे मिक्स कर दो, ठीक है। अब हम इसमें डाल देते हैं बोल, ठीक है। कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड हमारा रेडी है। जब हमारा ये था, जो आगे खड़े थे उन्होंने देखा था गांठें थोड़ी बन गई थी छानने के बावजूद, तो हमारा मिक्स करने कट एंड फोल्ड का मतलब ही यही है, फिर हम विस्कर से कर रहे हैं कि हमें वो गांठें हटानी है और हमें एक हमारा मिश्रण रेडी करना है, ठीक है। कच्छी भी इस्तेमाल कर सकते हो उठाकर, क्योंकि मेरे को अब रोज़ की आदत होगी तो मैं इसे डायरेक्टली इसमें डाल देती हूँ उठा कर। उसको स्लो कर दें क्या या नहीं मैम, गैस को भी तेज ही जब रखेंगे तब। आपको कितना मतलब देखो प्रेफर करना है कि पैन को आप आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा भरो, बिल्कुल ऊपर तक भरोगे उसको फूलने की जगह नहीं मिलेगी, फिर वो मतलब ऐसा होगा कि आपका बीच में से कच्चा ज़्यादा रह जाएगा। कोशिश करो इतने से आप स्टार्ट करो कि आप आधा भर रहे हो पैन को, ठीक है। इससे थोड़ा और भरोगे ना तो भी चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब तीन चौथाई इससे करके 1/4 जो हिस्सा बचता है उतना कम से कम आपके पैन में जगह होनी ही चाहिए उसको फूलने के लिए करके। ये हमारी अवन की घंटी बची, अब हम अवन में भी इसको भी रख देंगे, बचा हुआ हम इस बड़े वाले में डाल रहे हैं, ठीक है ना। एक अवन में सेम रेसिपी वही है, एक आपका कुक होगा कुकर में और एक होगा आपका ओवन में।
ये जो स्पैचुला मैडम यूज़ कर रहे हैं ना, अभी मैडम ने बताया भी था, सिलिकॉन बताया, तो इसका क्या फ़ायदा है? कुछ अलग है या डिज़ाइनर है ये? तो इसलिए ये हमें, क्योंकि वैसे भी इसमें घी भी होता है, शुगर भी होता है, बेकिंग के जितने भी हमारे रेसिपी कि जो जैसे हमारी ना, जब ये अभी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, तो इसे इकट्ठा तो टैप करेंगे ना, तो ये जो बबल्स एकदम से बन जाते हैं, दिख रहे हैं ना बबल, ये चले जाएंगे। अभी तो हुआ नहीं क्योंकि मैं तुरंत रखा है, बट देखो ऐसे दिख रहा है, ये बबल्स को तोड़ देते हैं। चलो अब हम इसको रख रहे हैं, सब जगह इवन वो क्रीम रखी है। ठीक है, ये हमने लेयर लगा दी। शुरुआत में ऐसे 2 ही करने को हम इसके 3 लेयर भी कर सकते थे, बट अभी तो रखने की भी जगह नहीं है, और दूसरा आप लोग को भी डिफिकल्ट होगा कि 3 लेयर करें, बीच में कट ज़्यादा ऊपर, हमेशा 2 कट ऐसे लगाओगे ना तो आसान रहता है शुरुआत में वो करना। ठीक है, ये हमारी 1 लेयर हमारी क्रीम की लग गई है, क्योंकि उसकी कंपैरेटिवली थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो उसको हैंडल करना ईजी रहेगा। क्योंकि ये टूटना देखो अभी नया ताज़ा है ना, जैसे यूजुअली लोग जो बेकर्स होते हैं, मैंने तो अभी फ़िलहाल नहीं स्टार्ट किया है, 1 दिन 2 दिन पहले प्रिपेयर करके रखते हैं, क्लीन रैप करके फ्रिज में रखते हैं। जैसे टॉल केक बनाना है कुछ है, मुझे भी अगर जैसे बड़े केक आपने देखे वो देखिए, तो मैं भी वो 1 दिन 1.5 दिन पहले शुरू कर देती हूँ बनाना, क्योंकि अगर मैंने नहीं बनाया, साथ के साथ ऐसे बनाया, वो तो फैल के गिर जाएगा सारा। फर्म चाहिए होता है उसको, मैं 6 घंटा 5 घंटा फ्रिज में या फ्रीज़र में रखती हूँ। जैसे अगर ये बेस बन गया, ये करने की क्रीम रखने के बाद फिर फाइनल डेकोरेशन, बिकॉज क्योंकि इतना डेलिकेट है यहाँ की रोड्स भी, क्रीम भी इतना डेलिकेट है, तो रखना ही पड़ता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, और टेस्ट उतना ही फ्रेश रहता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। फ्रिज में अगर क्लीन रैप करके आप रख दोगे तो उतना ही फ्रेश रहेगा। मुझे मन को तसल्ली नहीं होती, इसलिए बस इंडे बनाती हूँ सिर्फ टीयर केक को छोड़ के, जो बड़े वाले होते हैं, बट लोग करते हैं, उसको आपको स्टोर करना आना चाहिए। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब चलो मैं आपको ना पाइपिंग बैग से एक बार बता देती हूँ, आप लोग के पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे जो खड़े थे, मैंने इनको अपने इनिशियल डेज ऑफ बेकिंग की वो चीज़ें दिखाई थी, जिसमें मैं नॉर्मली जो एयरटाइट बैग आता है या मार्केट में कुछ भी प्लास्टिक का ऐसा मिलता है ना, जो भी पॉलीथीन की, उसी में आगे कट लगा के उसी से जुगाड़ कर लेती थी। अब कुछ भी जब देखो प्रोफेशनली करें तो सब चीज़ें होनी चाहिए, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है डेकोरेशन के लिए जो आपको चाहिए, बेसिक चीज़ आप सब घर से कर सकते हो। इसमें आगे ऐसे कट 2 साइड से मारे स्टार नोजल जैसा बन जाता है, सब जुगाड़ हो जाता है, बस आपको आना चाहिए लगाने। आप इंटरनेट पर डालोगे ना मुझे ऐसे चाहिए कि मेरे पास नोजल नहीं कैसे करना, आपको 10 वीडियोस निकल कर आ जाएगी। जैसे आप मेहंदी की वो कीप बनाते हो बिल्कुल, वही चीज़ है। उस कीप में आपको बस सीजर से अलग अलग तरीके से कट बनाने हैं, अलग अलग डिज़ाइन निकल कर आएंगे क्रीम के। करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, बस इससे क्या थोड़ा ना यूनिफॉर्म मतलब बराबर से लगती है, और स्मूथ से फिर स्मूथली काम हो जाता है। टर्नटेबल नहीं है, खुद ही घुमाना पड़ेगा। अभी इस पर मैसीनेस में मत जाना, क्योंकि घुमाने में डिफिकल्टी हो रही है और निकल नहीं रहा, बट ये आराम से ऐसे स्मूथ पूरी लाइन बन जाती है। जैसे वो आपका स्टूल होता है ना घूमने वाला, ऐसे ही होता है इसके लिए। टर्नटेबल होता है, मुझे लाना भूल गए थे। और ये हमारा वैसे भी रफ हो गया, अभी हमने स्टार्ट करना है इसको स्मूथ करना। ठीक है, वो कहाँ गया आपको लेना है, ये देखो मैंने बताया था, इससे मैं स्टार्ट करूँगी हल्के हल्के हाथों से बस।
डाल देनी है साइड से। ये सारी चीज़ें बड़ा आपको प्रैक्टिस से आएंगी। हाँ। इसमें ही एक बारी हैंड सेट ये अभी क्योंकि हम थोड़ा टाइम पे भी शॉर्ट हो रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रही हूँ। शुरू वाले हाँ। नहीं लगा पाते, बाद वाले फिर फटाफट लगा देते हैं, ये भी वही चीज़ है। और इसका एक चीज़ और है, जैसे ये स्क्रैपर होता है, ठीक है, इसको आप आराम जैसे करोगे तो पूरा स्मूथ हो जाता है। पहले मैं इसकी साइड की क्रीम हटा दूँ। देखते हैं कितना स्मूथ हो पाएगा, बिकॉज अभी टेबल टर्न नहीं हो रहा, वो घूमता है ना पूरा, तो साथ के साथ पूरा हो जाता है। वो रिदमिक फ्लो रहता है ना उसमें, तो नीचे हो गए। सभी लाइन्स आ रही हैं वैसे हाँ, तो। लाइन्स इसलिए आ रही हैं जहाँ से भी वो चेंज होगी ना मूवमेंट, वहाँ वो आएगी। टर्न टेबल भी वो बिल्कुल आसानी से साफ ये हो भी जाता है। एक डिज़ाइन की तरह ही लगेगा। डिजाइन बन गई। डिजाइन ही बनी है। नहीं, अभी हमने वैसे करना ही है इसको कवर, वो ग्रीन कलर से। आइसिंग तो है ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आई है। आज भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं ऊपर टॉप को बिल्कुल स्मूथ नहीं कर पाती हूँ। बस प्रैक्टिस आपको इसमें चाहिए। जितना हल्का हाथ रखोगे अपने आप से आपको टेक्निक्स और इसका वो समझ आने लगेगा। अब तो सारा वही है, बस ये डिजाइनिंग का ही तुमने देखना था, और तो खाना था तुम्हारा, खाना रेडी वो दूसरे से देख लेना, इसमें देख के पेस्ट कर देना, ग्रुप पे भेज देना। क्रीम भी कम रहेगा, अभी चाहिए और अभी कोई नहीं, जितनी होगी ना तुम उसी में करके रख दो। अभी लोग जाना शुरू हो गए और एक एक करके सब भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, इनको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ढंग से परफेक्शन में टाइम लगता है, मुझे मालूम है। ये ऐसा लगता है जैसे केक ना, बट इसमें एक्चुअली बहुत टाइम जाता है इसको स्मूथ करने में। मालूम है। ऐसा लगता है कि घुमा रहे हैं, क्योंकि हम इंटरनेट पे ना वीडियो पे थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, बट एक्चुअली इसमें बहुत टाइम जाता है, जो कि अभी लगेगा। बट हम ठीक है, अभी हल्का है, इसको मैं कलर कर देती हूँ। और मैं जैसे आपको बताया ना, कुछ नहीं है तो हम ब्रश से डिज़ाइन बना देंगे, इसको स्मूथ वैसे कर देंगे। मैं बस ग्रीन कलर जितना नाम चाहिए ना, तो मैं ग्रीन कलर थोड़ा इसको कर देती हूँ, उस हिसाब से ऊपर हम लेते हैं। आप घर पे आई थिंक सिर्फ बीटरूट होता है ना, जिसका पाउडर बना के कर सकते हो, पालक का कर सकते हो, उसका मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। बट इसके लिए अच्छे जेल कलर्स ही आपको चाहिए होता है।